नमस्कार दोस्तों, द एग्ज़ाम हैकर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे आज हम लोग आरएल सिंह की जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है इंडियन क्लाइमेट को, उसको यहाँ पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। दोस्तों आरएल सिंह का फुल नेम रामलोचन सिंह है, जो वाराणसी में पैदा हुए थे और एक ज्योग्राफी के प्रोफेसर थे। इनको दोस्तों इंडिया की मॉडर्न ज्योग्राफी का यहाँ पे फादर भी बोला जाता है आरएल सिंह को। ठीक है, उन्होंने 1971 में एक बुक लिखी थी रीजनल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। इसी बुक में दोस्तों उन्होंने क्लाइमेटिक जो रीजन है इंडिया का, उसको यहाँ पे रीजनल कैरेक्टरिस्टिक दिया था, यानी क्लाइमेटिक रीजन को यहाँ पे डिवाइड किया था। और उसमें इन्होंने जो पूरे इंडिया को 10 क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया था। और जो इनका जो बेसिस है दोस्तों क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन का, वो आप देखोगे स्टैम्प की जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन थी उसको मॉडिफाई करके इन्होंने 10 क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया था। आपको पता होगा स्टैम्प की जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसमें 11 क्लाइमेटिक रीजन है इंडिया में। और जो मेन वहाँ पे आप देखोगे 18 डिग्री का जो आइसोथर्म्स स्टैम्प ने ड्रॉ किया था जनवरी के मंथ में, और वो जो डिवाइड करता है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में 2 पार्ट में इंडिया को, उसी को बेसिस मानकर इन्होंने स्टैम्प की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई करके यहाँ पे 10 क्लाइमेटिक रीजन में इंडिया की क्लाइमेट को इन्होंने डिवाइड किया है। तो दोस्तों आरएल सिंह की क्लाइमेट वेरिएबल की बात करें कि किसके बेसिस पर क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया है, तो 2 मेजर वेरिएबल हैं, या 2 ही वेरिएबल आप बोल सकते हो, टेम्परेचर क्लाइमेटिक वेरिएबल और एवरेज रेनफॉल क्लाइमेटिक वेरिएबल। दोस्तों टेम्परेचर में उन्होंने 2 मंथ की टेम्परेचर को उन्होंने कंसीडर किया है। पहला जो हॉटेस्ट मंथ होता है इंडिया में जुलाई का मंथ, और दूसरा दोस्तों यहाँ पे जो विंटर का मंथ होता है, जब से कोल्डेस्ट मंथ, वो होता है जनवरी का मंथ। तो जनवरी और जुलाई के मंथ को इन्होंने जो वैल्यूज़ है टेम्परेचर की उसको कंसीडर करके क्लाइमेटिक जो रीजन है उसको डिवाइड किया है। दोस्तों एवरेज रेनफॉल का मतलब है एनुअली जो एवरेज रेनफॉल होती है, चाहे भी किसी भी मानसून या किसी भी तरह के रेनफॉल में। जैसे यहाँ पे इंडिया में जनरली क्या होता है, साइक्लोनिक रेनफॉल भी होती है, साउथ वेस्ट। यहाँ पे देखो इंडिया में किस तरह से रेनफॉल होती है, साइक्लोनिक रेनफॉल होती है जो कोस्टल एरिया में होगी। इसके अलावा साउथ वेस्ट मानसून के द्वारा भी होती है, फिर नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा भी होती है, फिर क्या होती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के द्वारा होती है। फिर इसके अलावा आप देखोगे ओरोग्राफिक रेनफॉल भी होते हैं। तो सारे रेनफॉल को एनुअल में जितने एनुअली एक साल में जितने रेनफॉल होते हैं उसका एवरेज निकाल के उसको कंसीडर किया है क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड करने के लिए इंडिया को। ठीक है, तो 2 वेरिएबल की हेल्प की सहायता से और स्टैम्प की वेरिएबल को बेसिस मानकर इन्होंने 10 क्लाइमेटिक रीजन में इंडिया को डिवाइड किया है। हम लोग मैप में तो देखेंगे दोस्तों, एक बार यहाँ पर लिस्ट देख लेते हैं। वेस्टर्न हिमालय पहला क्लाइमेटिक रीजन है, पर ह्यूमिड नॉर्थ ईस्ट, पूरा नॉर्थ ईस्ट इंक्लूडिंग सिक्किम, यहाँ पे पर ह्यूमिड नॉर्थ ईस्ट एक अलग क्लाइमेटिक रीजन है। फिर एरिड डिजर्ट, एरिड डिजर्ट तो दोस्तों आपको सारे क्लाइमेटिक जो क्लासिफिकेशन है उसमें यहाँ पे कॉमन मिलेगा। एरिड को अलग ही क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया है। आरएल सिंह ने भी एरिड को अलग क्लाइमेटिक रीजन में यहाँ पे रखा है। फिर दोस्तों ह्यूमिड साउथ वेस्ट, ये हमारा वेस्ट बंगाल वाले एरिया है। फिर ह्यूमिड सह्याद्री एंड वेस्ट कोस्ट, ये हमारा वेस्टर्न घाट वाला एरिया है। और इसमें देखो स्टैम्प ने क्या किया था, वेस्टर्न घाट और कोरोमंडल को अलग अलग यहाँ पे क्लाइमेटिक रीजन में रखा था, लेकिन दोनों को मर्ज करके आरएल सिंह ने एक ही क्लाइमेटिक यहाँ पे रीजन में डिवाइड किया है। तो दोस्तों अगला जो क्लाइमेटिक रीजन है सब ह्यूमिड ट्रांजिशन जोन। सब ह्यूमिड ट्रांजिशन जोन आपको यहाँ पे वेस्ट बंगाल और गंगेटिक जो रीजन है उसके बीच का रीजन यहाँ पे मिलेगा, यानी कि ईस्ट बिहार वाले रीजन सब ह्यूमिड ट्रांजिशन जोन। फिर सब ह्यूमिड लिटरल जोन, लिटरल जोन आपको दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु वाली रीजन में मिलेगा, जहाँ पे विंटर में यहाँ पे रेनफॉल होती है। कब, अक्टूबर टू नवंबर टू दिसंबर या अक्टूबर टू दिसंबर के बीच में। ठीक है, फिर सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल जोन, ये हमारा गंगा बेसिन है। फिर सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल, यहाँ पे सब ट्रॉपिकल सेमी एरिड में 2 हैं, सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल सेमी एरिड, दोनों को अलग अलग यहाँ पे रखा है। तो इस तरह से 10 क्लाइमेटिक रीजन में इंडिया डिवाइड किया गया है। अब दोस्तों एक एक करके हम लोग मैप में देख लेते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्यों देखते हैं। दोस्तों वेस्ट हिमालय, तो वेस्ट हिमालय यहाँ पे स्टैम्प में भी देखोगे वेस्ट हिमालय अलग क्लाइमेटिक रीजन था। तो वेस्ट हिमालय का बाउंड्री आप देखोगे तो उत्तराखंड के एरिया, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के एरिया, ये हमारा वेस्ट हिमालय
क्लाइमेटिक रीजन में आ जाएगा। इसकी खासियत है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पे मिलती है एज कम्पेयर टू साउथ वेस्ट मानसून से। तो वेस्ट हिमालय में आप देखोगे एवरेज टेम्परेचर तो देखोगे तो यहाँ पे विंटर समर में दोनों में ही टेम्परेचर डाउन मिलेंगे, और यहाँ पे रेनफॉल होगी वो दोस्तों 100 से 150 सेंटीमीटर के आसपास एनुअली रेनफॉल होती है एवरेज पूरे एरिया की। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो गया पहला क्लाइमेटिक रीजन वेस्ट हिमालय। दूसरा दोस्तों यहाँ क्लाइमेटिक रीजन है, हाँ दूसरा देख लेते हैं क्लाइमेटिक रीजन पर ह्यूमिड नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे पर ह्यूमिड का मतलब यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल होंगी वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है एवरेज। और एरिया की आप बात करें तो सिक्किम भी इंक्लूड, सिक्किम, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और यहाँ पे मिजोरम, यहाँ पे मिजोरम हो गया, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो नॉर्थ ईस्ट की जो स्टेट हैं सबको मिला के एक यहाँ पे क्लाइमेटिक रीजन बना है पर ह्यूमिड नॉर्थ ईस्ट। इसकी एवरेज जो रेनफॉल होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, और यहाँ पे आपको सब ट्रॉपिकल टाइप की टेम्परेचर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्लाइमेटिक रीजन है आरएल सिंह के हिसाब से। अब देखिए दोस्तों तीसरा जो क्लाइमेटिक रीजन है एरिड रीजन। एरिड रीजन दोस्तों यहाँ पे जो नदर्न जो गुजरात है, नॉर्थ वेस्ट गुजरात, वो भी इंक्लूड हो जाएगा, और वेस्टर्न राजस्थान की रीजन, ये थर्ड डेजर्ट, ये हमारा एरिड डेजर्ट में रीजन में आ जाएगा, इंक्लूडिंग यहाँ पे साउथ जो पंजाब है उसको भी यहाँ पे एरिड रीजन में आ जाएगा। ठीक है, इसकी खासियत है यहाँ पे विंटर भी हार्श होता है और समर भी हार्श होता है। रेनफॉल आपको 25 सेंटीमीटर से कम देखने को मिलेगा इस रीजन में एवरेज रेनफॉल। ठीक है, तो हमारा थर्ड क्लाइमेटिक रीजन है आरएल सिंह के हिसाब से। इसके अलावा दोस्तों चौथा है दोस्तों ह्यूमिड सह्याद्री एंड वेस्ट कोस्ट। अब देखो स्टेम्प ने क्या किया था, इसको दो क्लाइमेटिक रीजन डिवाइड किया था, एक आपको यहाँ पे एक कोरोमंडल अलग से, लेकिन आरएल सिंह ने दोनों को मिला के एक क्लाइमेटिक रीजन बनाया है, उसको बोला गया सह्याद्री, क्योंकि महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट को सह्याद्री बोलते हैं, तो सह्याद्री ने वेस्ट कोस्ट यानी कोरोमंडल, ये सब करके यहाँ पे सह्याद्री एंड वेस्ट कोस्ट है। इसकी खासियत दोस्तों यहाँ पे जो एवरेज रेनफॉल होती है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है एवरेज रेनफॉल, और यहाँ पे जो टेम्परेचर के डिफरेंसेस विंटर और समर दोनों में कम देखने को मिलेंगे, यानी ट्रॉपिकल टाइप की यहाँ पे क्लाइमेट देखने को मिलते हैं। तो ये हमारा हो गया चौथा क्लाइमेटिक रीजन। दोस्तों पांचवा क्लाइमेटिक रीजन की बात करें तो जैसा कि दोस्तों स्टैम्प ने यहाँ पे आइसोथर्म ड्रॉ किया था 18 डिग्री का जनवरी के मंथ का, और स्टैम्प ने एक्चुअली इसको एक्सटेंड नॉर्थ ईस्ट में भी कर दिया था, लेकिन आरएल सिंह ने नॉर्थ ईस्ट को तो पूरा एक ही रीजन बना दिया है। तो ये 18 डिग्री का आइसोथर्म आरएल सिंह ने भी इसको माना है, और इसके सदर्न साइड में ट्रॉपिकल क्लाइमेट, इधर नदर्न साइड में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट को माना है। तो साउथ वेस्ट मानसून साउथ वेस्ट यहाँ पे जो क्लाइमेटिक रीजन है दोस्तों वो हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा साउथ वेस्ट क्लाइमेटिक रीजन हो जाएगा। इसमें दोस्तों वेस्ट बंगाल का रीजन आ जाएगा, उड़ीसा का रीजन आ जाएगा, झारखंड और छत्तीसगढ़ का भी पार्ट आ जाएगा, और ठीक है, तो ये हमारा साउथ वेस्ट है। इसकी खासियत है कि जो रेनफॉल है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में एनुअल रेनफॉल होता है, और टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप की टेम्परेचर यहाँ पे देखने को मिलती है। ये हो गया दोस्तों साउथ वेस्ट हमारा क्लाइमेटिक रीजन। अब चलते हैं अगला क्लाइमेटिक रीजन। तो अगला आप देखोगे छठा में सब ह्यूमिड ट्रांजिशन जोन। अब यहाँ पे सब ह्यूमिड का मतलब है जो यहाँ पे रेनफॉल होंगी, ठीक है, ये हमारा छठा है सब ह्यूमिड ट्रांजिशन जोन। इसकी रेनफॉल होगी एवरेज रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होगी, और ये जो एरिया होगा ये देखो हमारा आइसोथर्म्स 18 डिग्री का है। एरिया जो होगा दोस्तों यहाँ पे ये हमारा, यानी कि आपको ईस्टर्न बिहार वाला जो एरिया है वो हमारा सब ह्यूमिड ट्रांजिशन जोन है, और बिहार का रीजन और ईस्टर्न यूपी का रीजन। ईस्टर्न यूपी में आप देखोगे जो बाघेलखंड है यानी कि सोनभद्रा वाला रीजन है, पूर्वांचल वाला रीजन है ईस्टर्न, वो हमारा थोड़ा सा पार्ट आ जाएगा, और ये हमारा सब ह्यूमिड ट्रांजिशन जोन है। इसमें आप देखोगे एवरेज रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होती है, और विंटर यहाँ पे थोड़ा सा 9 से 23 डिग्री के बीच में विंटर होता है, यानी कि यहाँ पे सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलती है। तो ये हमारा अगला क्लाइमेटिक जोन है छठा, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला सातवां जो है दोस्तों सब ह्यूमिड लिटरल। अब यहाँ पे देखो हमारा 18 डिग्री का आइसोथर्म्स है, यहाँ पे हमारा साउथ वेस्ट जो ह्यूमिड साउथ वेस्ट था। अब लिटरल है जी दोस्तों, ये हमारा तो वेस्टर्न सह्याद्री वाला है, और ये जो एरिया है
ये एरिया यहाँ पे, ये जो एरिया है दोस्तों, जो तमिलनाडु कोस्ट और आंध्र प्रदेश के कोस्ट यहाँ पे मिलते हैं, जो विंटर में यहाँ पे रेनफॉल होती है, वो हमारा सब ह्यूमिड लिटरल जोन है। इसकी यदि रेनफॉल की बात करें तो 75 से 150 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है एनुअली, एवरेज रेनफॉल। ठीक है, तो हमारा ये हमारा हो गया सब ह्यूमिड लिटरल जोन। ये हमारा 75 से 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल यहाँ पर होती है। दोस्तों इसी टाइप के रेनफॉल आपको ट्रॉपिकल रीजन में देखने मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे गंगा वाली रीजन में देखने मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे भी 75 से 150 सेंटीमीटर की रेनफॉल देखने को मिलती है। इसको RL सिंह ने सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल टाइप की क्लाइमेट बताया है। देखो ये हमारा हो गया, ये हमारा ट्रांजिशन जोन था। अब गंगा वाले जो बेसिन है, जो वेस्टर्न यूपी, सेंट्रल यूपी हो गया, ठीक है, और MP का कुछ इलाका, तो ये हमारा सब ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट है और ये गंगा बेसिन वाला है। इसकी जो रेनफॉल है 75 से 150 सेंटीमीटर के आसपास है। और इस यहाँ पे विंटर थोड़ा हार्श होता है। ठीक है, विंटर ज़्यादा होता है और विंटर और समर की जो टेम्परेचर है वो हमारा ज़्यादा डिफरेंस होता है। कॉन्टिनेंटल टाइप की यहाँ पे क्लाइमेट होती है। तो ये हमारा 8वां क्लाइमेटिक रीजन हो गया। फिर दोस्तों अब देखते हैं 9वां जो क्लाइमेटिक रीजन है और 10वां दोनों ही सेमी एरिड टाइप के हैं। लेकिन सेमी एरिड में 2 सेमी एरिड टाइप के पाए जाते हैं, एक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल। अब देखो अभी हम लोग देख लिए थे कि यहाँ पे ये हमारा वेस्टर्न, हाँ यहाँ पे वेस्ट हिमालय हो गया पहला, और नॉर्थ ईस्ट वाला दूसरा क्लाइमेटिक रीजन हो गया। और तीसरा दोस्तों यहाँ पे तीसरा हमारा रीजन था, हमारा तीसरा हो गया था। ठीक है, एरिड वाला रीजन। चौथा हमारा सह्याद्री वेस्टर्न घाट वाले रीजन हो गया था। और 5वां हमारा यहाँ पे साउथ वेस्ट वाले रीजन हो गया था। छठा दोस्तों हमारा, हाँ, ट्रांजिशन जोन हो गया था छठा। 7वां हमारा हो गया था लिटरल यहाँ वाला। ठीक है, 8वां हमारा हो गया था कॉन्टिनेंटल, जो टाइप की यहाँ पे पर ह्यूमिड सब ह्यूमिड पाई जाती है, ये हो गया 7वां। ठीक है, तो हाँ यहाँ पे अब सेमी एरिड जो सब ट्रॉपिकल है दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल आपको ये वाले रीजन आ जाएगी, ये हमारा 9वां हो जाएगा। और 10वां हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 10वां यहाँ पे सेमी एरिड ट्रॉपिकल, ये वाला आ जाएगा महाराष्ट्र वाला रीजन। तो 9वां देख लेते हम लोग, सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल। ये हमारा दोस्तों यहाँ पे जो एरिड वाला जो इलाका है उसके वेस्टर्न साइड में आपको मिलेगा सब ह्यूमिड सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल वाले एरिया। इसमें आपको मिलेगा दोस्तों पंजाब और हरियाणा। यहाँ पे पंजाब और हरियाणा, एक मिनट देख लेते हैं फिर से, ये हमारा एरिड रीजन हो गया। तो यहाँ पे पंजाब और हरियाणा वाले जो रीजन है दोस्तों, और यहाँ पे ईस्टर्न राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ये हमारा सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल आएगा। इसमें थोड़ा सा महाराष्ट्र वाला एरिया आ जाएगा, MP वाले एरिया भी आ जाएगा। ये हमारा सब सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल रीजन आ जाएगा। इसकी रेनफॉल की बात करें तो इसकी रेनफॉल आपको दोस्तों 25 से 100 सेंटीमीटर के आसपास एनुअली होती है। ठीक है, तो सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल में 25 से 100 सेंटीमीटर के आसपास रेनफॉल होती है। और अगला 10वां दोस्तों सेमी एरिड ट्रॉपिकल। सेमी एरिड ट्रॉपिकल में आप देखोगे तो ये वाला इलाका आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेमी एरिड ट्रॉपिकल वाला इलाका आ जाएगा। महाराष्ट्र वाला और कर्नाटका का भी कुछ पार्ट, यहाँ पे तेलंगाना का कुछ पार्ट, ठीक है, ये MP का भी कुछ पार्ट, ये हमारा सेमी एरिड ट्रॉपिकल वाला इलाका आ जाएगा। ये 10वां रीजन है। यहाँ पे भी जो रेनफॉल होंगी वो हमारा 25 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होंगी। लेकिन यहाँ पे ट्रॉपिकल टाइप की क्लाइमेट होंगी, यानी कि विंटर बहुत ज़्यादा, यहाँ पे विंटर में टेम्परेचर यहाँ पे डाउन नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों 10वां क्लाइमेटिक रीजन है। एक बार दोस्तों यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू देख लेते हैं कि 10 जो क्लाइमेटिक रीजन है वो कौन कौन से हैं। तो पहला दोस्तों यहाँ पे वेस्ट हिमालय, ये हमारा फर्स्ट हो गया। दूसरा हमारा हो गया नॉर्थ ईस्ट पर ह्यूमिड वाला, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा हमारा एरिड, ठीक है, तो एरिड हमारा ये तीसरा हो गया। चौथा दोस्तों यहाँ पे सह्याद्री वाला जो वेस्ट क्लोन है, ये हमारा चौथा हो गया। और 5वां जो हमारा देखो ये हमारा आइसोथर्म था। 5वां हमारा हो गया ये साउथ वेस्ट वाला, ये हमारा 5वां हो गया। और छठा यहाँ पे हो गया दोस्तों ट्रांजिशन जोन, ये हमारा छठा हो गया। और 7वां यहाँ पे तमिलनाडु वाले कोस्ट लिटरल वाले 7वां हो गया। 8वां की बात करें तो कॉन्टिनेंटल जो गंगा वाली बेसिन है,
यूपी वाला पार्ट, ठीक है, वेस्टर्न यूपी और एमपी के बाद ये हमारा 8वां हो गया। 9वां यहाँ पे सेमी एरिड सब ट्रॉपिकल हो गया। 10वां यहाँ पे हो गया सेमी एरिड ट्रॉपिकल टाइप की क्लाइमेट, ठीक है। 10 ये क्लाइमेटिक रीजन जो आरएल सिंह ने ड्रॉ किया है। और दोस्तों इसकी जो आप देखोगे तो स्टेम की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन से काफ़ी कुछ मैच करता है। देखो स्टेम की क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में देखो वेस्ट हिमालय को एक रीजन था, लेकिन फर्स्ट रीजन यहाँ पे भी था, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश था देखो छठा और पहला इसको मर्ज करके एक रीजन बना दिया है। और यहाँ पे वेस्ट तो यहाँ पे एक ही है, लेकिन यहाँ पे देखो ये तीसरा, यहाँ पे आपको पंजाब वाला दूसरा अलग क्लाइमेटिक रीजन था, लेकिन इसको हटा के यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया था और यहाँ पे तीसरा ना देख के और यहाँ पे अलग डिवाइड यहाँ मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आरएल सिंह का अलग डिवाइड मिल गया कॉन्टिनेंटल टाइप वाली क्लाइमेट, यहाँ पे एडिशन हो गया, यहाँ पे मर्ज हो गया। इसके अलावा 9 और 10 जो क्लाइमेटिक रीजन है इस टाइम की वो भी मर्ज हो गया। और बाकी आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलेंगे। आइसोथर्म्स भी 18 डिग्री का है, सेमी एरिड ट्रॉपिकल वाले भी देखने को मिलेंगे, साउथ जो वेस्ट है ये भी देखने को मिलेंगे सेम। तो काफ़ी कुछ स्टेम की जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसका आपको सेम देखने को मिलेगा आरएल सिंह ने भी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई किया है। तो दोस्तों ये रहा आरएल सिंह का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। आई होप दोस्तों यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे। यदि कोई भी कन्फ्यूजन हो या डाउट हो या कुछ भी आप यहाँ पे सजेस्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।